गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी बॉक्स ऑनलाइन क्लासेज। मैं बनवारी शर्मा, लेक्चर ज्योग्राफी। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज का जो अपना टॉपिक है जनसंख्या, हम इसको पिछली क्लास से कंटिन्यू कर रहे हैं। आपका जो क्लास है बीए फर्स्ट ईयर और बीए बीएससी बीए बीएड जो भी है उनमें भी फर्स्ट ईयर में पेपर सेकंड राजस्थान का भूगोल ही सेम सिलेबस है। तो इसमें अपना यूनिट थर्ड का टॉपिक है जनसंख्या। तो जनसंख्या में एक हमने कल सामान्य परिचय देखा था कि जनसंख्या के जो राजस्थान में वितरण है उसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, कौन से क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व अधिक पाया जाता है, कौन से क्षेत्र में कम पाया जाता है। इसमें हमने देखा था कि सामान्यतः जब पूर्वी जो क्षेत्र है राजस्थान का वहां पर जनसंख्या घनत्व अधिक पाया जाता है, अधिक जनसंख्या निवास करती है। वहीं पश्चिमी क्षेत्र की तरफ जैसे जैसे जाते हैं वैसे वैसे जनसंख्या का घनत्व कम होता जाता है। फिर हमने देखा था कि इनको कौन कौन से कारक जो है प्रभावित कर रहे हैं, क्या कारण है कि पश्चिमी क्षेत्र में कम जनसंख्या घनत्व है, पूर्वी क्षेत्र में अधिक है। इसमें हमने देखा था कि जो है हम देखते हैं कि पानी की उपलब्धता, जलवायु, उर्वर मिट्टी, इनके कारण जो है जनसंख्या घनत्व प्रभावित होता है। फिर कुछ ऐसे क्षेत्र भी हमने देखे थे जो कि प्रतिकूल होते हुए भी जहाँ पर हम देखते हैं कि जनसंख्या घनत्व अधिक होता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं उद्योग या खनन क्षेत्र है जहाँ पे इंडस्ट्री लगी होती है। तो इससे आगे हम देखते हैं आज जनसंख्या का सामान्य वितरण। तो जनसंख्या का सामान्य वितरण, इसमें हम देखेंगे कि जो घनत्व के अनुसार अगर हम अलग अलग वर्ग बना लें कि जैसे मान लो 0 से 50 एक वर्ग हो जाए, 50 से 100 का हमने एक वर्ग बना लिया, 100 से 200 का एक बना लिया, या 200 से 400, इस तरीके से हम अलग अलग कैटेगरी में रख के जो है इनका वर्गीकरण देखेंगे कहाँ पर कितना घनत्व पाया जाता है। तो देखते हैं इसमें राजस्थान में जनसंख्या का सामान्य वितरण, जनरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन राजस्थान। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की जनसंख्या हमने कल भी देखी थी ये कि लगभग 7 करोड़ है या 6 करोड़ 85 लाख और कुछ हजार है ऊपर, जिसका वितरण राज्य के विभिन्न भागों तथा जिलों में एक सा नहीं है। इन्हें कई जो कारक जो है प्रभावित करते हैं राज्य की भूगर्भीय संरचना, उच्चावचन, जलवायु, प्राकृतिक वनस्पति, विभिन्न क्षेत्रों में कृषि क्षमता वगैरह जो है इनके कारण जो है प्रभावित होती है। फिर अरावली का विस्तार भी हमने देखा था कि अरावली का विस्तार किस तरफ से किस तरफ है। फिर राजस्थान में हम जानते हैं सभी की जैसलमेर का जो है स्थान अंतिम आता है नए जनसंख्या घनत्व के हिसाब से देखें तो ये सारी चीजें हमने कल भी देखी थी। अब इससे आगे बढ़ते हैं। पूर्व में नदी घाटियों में तथा उत्तरी पूर्वी मैदानों में सघन जनसंख्या पाई जाती है। नदी घाटियों में क्यों सघन जनसंख्या पाई जाती है, इस पर जो है हम कल ही चर्चा कर चुके हैं कि इस क्षेत्र में अधिक जनसंख्या पाए जाने के अधिक घनत्व के कारण क्या है। तो इसमें हमने देखा था जो अपने नदी घाटियों और उत्तरी पूर्वी मैदानों में यहाँ पर क्या है कि जल की उपलब्धता अधिक है, उपजाऊ मिट्टी वगैरह पाई जाती है। तो इस तरीके से ये कारक हैं जो, और साथ में यहाँ की जलवायु कारक भी है कि यहाँ की जलवायु हम देखते हैं कि पश्चिमी जलवायु, पश्चिमी राजस्थान की जलवायु की तुलना में अनुकूल है। नदी घाटियों में अरावली पर्वत की ओर जाने पर जहाँ कहीं भी पहाड़ियों बीच में आ जाती है, जनसंख्या का केंद्रीकरण कुछ उपजाऊ भूमि खंडों तक ही सीमित है। पश्चिमी रेतीले मैदान की अधिकतम जनसंख्या इसके पूर्वी एवं उत्तरी भागों में निवास करती है। अब जैसा अपने जो राजस्थान का जो पश्चिमी मरुस्थलीय भाग है उसको अगर वापस हम दो भागों में बांट लें तो हम देखते हैं कि उसका जो पश्चिमी रेगिस्तान जो है उसका पूर्वी भाग और उत्तरी भाग, वहां पर हम देखते हैं कि जनसंख्या का घनत्व जो है अधिक है। अब यहाँ पर जनसंख्या घनत्व अधिक क्यों है, तो इसके पीछे भी यही कारक जिम्मेदार है कि पानी की उपलब्धता। मरुस्थलीय भागों में जनसंख्या बिखरे जल स्रोतों की चारों तरफ केंद्रित दिखाई देती है। जहां पर पानी है वहां पर जनसंख्या घनत्व अधिक है, मानव अधिवास अधिक पाए जाते हैं। इन सभी से यह निष्कर्ष निकलता है कि जल की सुविधा, उत्तम खेतियार भूमि, उनके बीच में जो घनिष्ठ संबंध पाया जाता है, इसको मैं पहले स्पष्ट कर चुका हूँ। राज्य की लगभग 70% जनसंख्या कृषि पर आधारित है। हम देखते हैं कि राजस्थान में जो उद्योगों का बहुत ज्यादा विकास नहीं हुआ है, जो अधिकांश हम देखते हैं कि जनसंख्या प्राथमिक क्षेत्र में लगी हुई है, कृषि कार्यों पर जो है जनसंख्या निर्भर है।
अतः कृषि प्रधान क्षेत्र औसत से अधिक घने बसे हुए न केवल राज्य की नदी घाटियों के मैदानों में बल्कि राज्य के उत्तरी भागों में भी जनसंख्या अधिक पाई जाती है। कृषि की सुविधाओं में वृद्धि होने के साथ साथ जनसंख्या में भी वृद्धि हो जाती है। जैसे जैसे हमने देखा है कि कृषि क्षेत्र का विस्तार हुआ, अधिक भूमि जो है हम कृषि क्षेत्र के अंतर्गत आई, ज्यादा क्षेत्र पर कृषि कार्य होने लगे, वैसे वैसे हमने देखा है खाद्यान्न की उपलब्धता बढ़ी और जनसंख्या में भी वृद्धि हुई है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि जल की सुविधा, अब इसमें जो कारक हम देखते हैं, जल की सुविधा और खेतीहर भूमि, इनके बीच में हम देखते और घनी आबादी के बीच में हम देखते हैं घनिष्ठ संबंध पाया जाता है, अनुकूल संबंध जो है इनके बीच में पाया जाता है। घनी जनसंख्या राजस्थान के उन्हीं भागों में पाई जाती है जहां उपजाऊ कच्छारी मैदान है। कच्छारी मैदान या यूं कहें कि जलोढ़ मैदान, जहां पर जलोढ़ मिट्टी के क्षेत्र पाए जाते हैं, वहीं पर हम देखते हैं कि जनसंख्या अधिक है, क्योंकि कच्छारी मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी उपजाऊ होती है, कृषि की दृष्टि से अच्छी होती है। जहां सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध है अथवा जहां अच्छी वर्षा होती है, राजस्थान में घनी जनसंख्या वाले जिलों में कौन कौन से हैं जो अच्छी वर्षा प्राप्त करते हैं? जयपुर 595 घनत्व में, भरतपुर 503, दौसा, अलवर, बांसवाड़ा, धौलपुर, कोटा, डूंगरपुर, झुंझुनू आदि मुख्य हैं। इसके विपरीत न्यूनतम जनसंख्या शुष्क अथवा पहाड़ी भागों में पाई जाती है। जो भाग जो पहाड़ी क्षेत्र हैं या शुष्क क्षेत्र हैं, वहां पर क्या है कि हम देखेंगे कि जनसंख्या के अनुकूल जो है परिस्थितियां नहीं होगी। ये एक सामान्य सी बात है कि जहां पर क्या होगा, पानी की कमी होगी, शुष्क जलवायु होगी, तापमान अधिक होगा, तो वहां पर हम रहना पसंद नहीं करेंगे, और जहां पर रहना मानव पसंद नहीं करेगा वहां पर जनसंख्या घनत्व अपने आप ही कम हो जाएगा। जयपुर सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व 595 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर वाला जिला है, जबकि जैसलमेर सबसे कम 17 का जो है जनसंख्या घनत्व। और राजस्थान में सर्वाधिक आबादी वाले जिले कौन कौन से हैं, तो हम देखते हैं जयपुर, जोधपुर, अलवर, नागौर और उदयपुर में। ये जो हम देखते हैं राजस्थान की अधिक जनसंख्या वाले जो है जिले हैं। अब यहाँ की परिस्थितियां हम देखें तो हम देखते हैं कि यहाँ की कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है अनुकूल कारक पाए जाते हैं, जनसंख्या के वृद्धि के, जनसंख्या के निवास के अनुकूल कारक हैं जो इसके लिए जिम्मेदार है। अब न्यूनतम आबादी वाले जिले बढ़ते क्रम में कौन कौन से हैं? जैसलमेर, सिरोही, बूंदी, राजसमंद, धौलपुर है। फिर इसी के साथ न्यूनतम शहरीकरण, जहां पर कम शहरीकरण हुआ है, जहां पर हम देखते हैं कि जनसंख्या जो है कम जनसंख्या जो है शहरों में निवास करती है, तो इसमें अपना बांसवाड़ा, डूंगरपुर, बाड़मेर और जालोर, ये अपने जो है न्यूनतम शहरीकरण वाले जिले हैं। फिर आता है जनसंख्या का प्रादेशिक वितरण, रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। तो प्रादेशिक वितरण में हम क्या देखते हैं कि एक क्षेत्र को हम अलग अलग भागों में बांट देते हैं, फिर उसमें हम क्या करते हैं कि कौन सा जो है क्षेत्र कम जनसंख्या वाला है, कौन सा मध्यम जनसंख्या वाला है, कौन सा अधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र और कौन सा बहुत अधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र। इस तरीके से हम क्या करते हैं, इसको अलग अलग भागों में बांट देते हैं। तो देखो राजस्थान में जो जनसंख्या का प्रादेशिक वितरण हम जानते हैं कि असमान है, यानी कि प्रादेशिक वितरण में बहुत विभिन्नता है। एक तरफ जैसे कि राजस्थान में हम जैसलमेर का देखते हैं कि जनसंख्या घनत्व 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, दूसरी तरफ हम जयपुर का देखते हैं 595 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। राज्य में जनसंख्या का प्रादेशिक वितरण असमान है। राज्य के पूर्वी भागों में सघन जनसंख्या का वितरण दृष्टिगोचर होता है, जबकि पश्चिमी भाग में जनसंख्या की विरलता स्पष्ट होती है। पश्चिमी भाग में जैसे जैसे हम जाते हैं वैसे वैसे जनसंख्या घनत्व घटता जाता है। फिर भी जनसंख्या के घनत्व को आधार बनाते हुए राजस्थान को 4 भागों में बांटा जा सकता है। फिर भी हम जनसंख्या घनत्व के आधार पर राजस्थान को 4 भागों में बांट सकते हैं। कौन कौन सी? अधिक जनसंख्या वाले। अब अधिक जनसंख्या वाले में सामान्यतः हम देखते हैं कि अपना जो पूर्वी राजस्थान वाला क्षेत्र है वही शामिल होगा इसमें। तो राजस्थान का उत्तरी पूर्वी भाग जिसमें जयपुर, भरतपुर, दौसा, अलवर, धौलपुर आदि जिले इसमें सम्मिलित हैं। फिर आता है मध्यम घनत्व वाले जिले। मध्यम घनत्व वाले जिले यानी कि इससे कम जिनका जनसंख्या घनत्व होगा। इसमें आते हैं दक्षिणी राजस्थान के लगभग सभी जिले इसके अंतर्गत आते हैं। सबसे पहले अपने हो गया पूर्वी राजस्थान या उत्तर पूर्वी राजस्थान, फिर हम जाते हैं दक्षिण राजस्थान की तरफ, वहां पे मध्यम घनत्व आ जाता है।
जैसे बांसवाड़ा, कोटा, डूंगरपुर, उदयपुर, झालावाड़, प्रतापगढ़ ये। फिर कम घनत्व वाले जिले। अब कम घनत्व वाले जिले कहाँ पर है? जहाँ पे अर्ध शुष्क क्षेत्र है। नागौर, जोधपुर, गंगानगर, पाली आदि कम घनत्व वाले जिले माने जाते हैं, यहाँ पर कम घनत्व है। फिर आता है अत्यधिक कम घनत्व वाले जिले, यानी कि जिनका घनत्व इनसे भी और कम है। इस श्रेणी के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थलीय भाग वाले जिले जैसे जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, ये इसमें सम्मिलित है। तो ये हो गए अपने जनसंख्या घनत्व के आधार पर, या कहें कि जनसंख्या के आधार पर राजस्थान के प्रदेश। तो इसमें हमने देखा पहला अधिक जनसंख्या, जो कि अपना पूर्वी और उत्तर पूर्वी राजस्थान में, मध्यम दक्षिणी कम घनत्व वाला जो है ये अपने अर्ध शुष्क प्रदेश, और अत्यधिक कम में शुष्क प्रदेश वाला जो अपना क्षेत्र आता है। फिर बढ़ते हैं जनसंख्या का विकास, पॉपुलेशन की ग्रोथ जो है कब कैसे हुई। तो हम देखते हैं कि सामान्यतः जब आजादी से पहले की अगर हम बात करें, तो आजादी से पहले हम देखते हैं कि जनसंख्या जो है कभी बढ़ती रही, कभी घटती रही, और यूं कहें कि सामान्यतः जनसंख्या की वृद्धि दर जो थी वो कम थी। क्यों कम थी? क्योंकि उस समय क्या है कि चिकित्सा सुविधाएं वगैरह, लोगों को हम देखते हैं कि सामान्य सुविधाएं भी नहीं मिलती थी। देखते हैं सामान्य सुविधाओं का अभाव पाया जाता था। लोग जो है छोटी छोटी बीमारियों से मर जाते थे, मलेरिया और ऐसी जो हैजा वगैरह, जो छोटी छोटी बीमारियां देखते हैं जिनसे कि बहुत कम खर्च में जो है ठीक हो सकती थी, उनसे भी लोग मर जाते थे, क्योंकि उस समय देखते हैं कि दवाइयाँ वगैरह उपलब्ध नहीं थी। तो उस समय तक यह कहें कि आज़ादी से पहले तक जनसंख्या में वृद्धि बहुत तेजी से नहीं हुई थी, लेकिन आज़ादी के बाद क्या हुआ कि चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार हुआ, लोगों को खाने के लिए अनाज वगैरह मिलने लगा। आज़ादी से पहले क्या होता था कि अकाल बढ़ गया, कई सारे लोग मर जाते थे, लाखों लोग जो है, कभी करोड़ों लोग भी अकाल में मर जाते थे। तो उस स्थिति से हमें जो है छुटकारा मिल गया। उसके बाद में आज़ादी के बाद हम देखते हैं कि जैसे जैसे सुविधाएं मिली वैसे वैसे जनसंख्या वृद्धि दर तेज होने लगी। तो जनसंख्या वर्ष 1961 में 2.01 करोड़ से बढ़कर 2011 में अपनी कितनी होगी? 6.85 करोड़, यहाँ लगभग हम कह सकते हैं कि 7 करोड़। तो 1961 से 2011 में 50 सालों में हम देखते हैं कि 4 करोड़ की इसमें वृद्धि हुई है। राज्य ने केवल 1991 से 1921 के दशक में ऋणात्मक वृद्धि आलेखित करी, यानी कि 1911 से 1921 का जो दशक, जो इसमें क्या हुआ था, जो प्लेग वगैरह बीमारियां फैली थी, इस वजह से 11 से 21 के दशक में हम देखते हैं कि जनसंख्या वृद्धि ऋणात्मक रही थी। नहीं तो अधिकांश समय जनसंख्या जो है धनात्मक रही है, बढ़ती रही है। सबसे अधिक वृद्धि 1981 से 1991 में जो है राजस्थान में हुई है, 28.44%। ये जो है राजस्थान की रिकॉर्ड वृद्धि दर है। 1981 से 1991 वाला जो समय काल जो है, ये जो दशक है, यहाँ पर रिकॉर्ड वृद्धि रही। 1991 से 2001 में 28.41%, 2001 से 11 में 21.3%, यानी कि देखो 81 से 91 के दशक में जो है 28.44, फिर 91 से जो 2001 वाला दशक है उसमें हम देखते हैं कि वृद्धि दर मामूली जो इसमें कमी हुई थी 28.41%। फिर 2001 से 11 के दशक में हम देखते हैं कि इसमें एक बड़ी गिरावट हुई है, इसमें काफी कमी हुई, लगभग 7% की इसमें गिरावट हुई। प्रारंभिक 60 वर्षों में जनसंख्या में वृद्धि लगभग 98.06 लाख की हुई, जबकि केवल 2001 से 11 के दशक में राज्य की जो जनसंख्या में वृद्धि कितनी हो गई? 120 लाख, या यूं कहें कि 1.25 करोड़ की इसमें वृद्धि हो गई। 1 करोड़ 30 लाख की जो इसमें वृद्धि हो गई। राष्ट्रीय वृद्धि दर से तुलना करने पर यह स्पष्ट ज्ञात होता है कि राज्य में जनसंख्या की वृद्धि दर राष्ट्रीय वृद्धि दर से भी अधिक रही है, यानी कि देश में जिस गति से जनसंख्या बढ़ रही है उसकी तुलना में हम देखते हैं कि राजस्थान में जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है। राजस्थान जनसंख्या वृद्धि दर में भारत से आगे। अब इसमें देखो राजस्थान की जो है दे रखा है 10-10 सालों के अंतर पर जनसंख्या वृद्धि दर। तो 1901 से शुरू करते हैं, तो देखते हैं कि 1911 से 21 के बीच वाला जो समय है, यहाँ पर जनसंख्या जो है नकारात्मक जा रही है। इसके बाद में वापस 1921 के बाद
15% पर पहुंच गई। फिर 1931 में हम देखते हैं कि ये लगभग 18-19% पे है। फिर इसी तरीके से वापस इसमें कमी आई, 1941 में इसमें वापस थोड़ी कमी आई और इसके बाद धीरे धीरे बढ़ती रही। फिर देखते हैं 1971-80 वाला जो काल है, इसके बाद में जाके जिसमें वापस धीरे धीरे कमी होने लग गई। तो ये अपना ग्राफ हो गया जनसंख्या वृद्धि का। दो 2001 से 11 के दशक में देश में जनसंख्या वृद्धि 17.7% की तुलना में राजस्थान में 21.3% रही। यानी कि हम देखते हैं कि लगभग 4% जो है भारत की जनसंख्या वृद्धि दर जो है उससे राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर ज्यादा है। अपने जो भारत की है 17.7 में, राजस्थान की है 21.3, यानी कि लगभग 4% का अंतर है। राजस्थान की जो जनसंख्या बढ़ रही है वो 4% अधिक तेजी से बढ़ रही है। राज्य के पश्चिमी जिलों में वृद्धि विशेषकर असाधारण परिलक्षित होती है। पश्चिमी जिलों में पहले क्या था कि वहां पर जो है परिस्थितियां अनुकूल नहीं थी, जनसंख्या वृद्धि के अनुकूल नहीं थी, और अनुकूल नहीं होने का मुख्य कारण हम कह सकते हैं कि वहां पर पानी की उपलब्धता ना होना या पानी की कमी होना। फिर आजादी के बाद के दशकों में हमने क्या करा कि वहां पर नहरों का विकास हुआ, जल की सुविधा उपलब्ध हुई, कनेक्टिविटी हुई, चिकित्सा सुविधाओं का भी विस्तार हुआ, खाद्यान्न की उपलब्धता हुई। इस वजह से जो पश्चिमी राजस्थान के जो शुष्क जिले, पिछड़े जिले, उनमें भी जनसंख्या वृद्धि दर तेजी से बढ़ने लगी। राज्य के समस्त जिलों में 2001 से 11 के दशक में प्रतिशत वृद्धि में बाड़मेर व जैसलमेर जिलों में सबसे अधिक वृद्धि रही। इनमें सबसे अधिक रही, फिर से हम देखते हैं कि 32.5 और 31.80% जो है इनकी वृद्धि दर रही। बाड़मेर में जनसंख्या वृद्धि दर का कारण वहां पर्यटन का विकास। अब बाड़मेर में क्या है कि मरुस्थलीय क्षेत्र में पर्यटन का विकास, अंतरराष्ट्रीय सीमा होने के कारण भी वहां पर लोग घूमने जाते हैं, तो इस वजह से भी वहां पे माना जाता है कि जनसंख्या वृद्धि एक कारण रहा है। जैसलमेर में जनसंख्या वृद्धि दर का कारण वहां इंदिरा गांधी नहर, पर्यटन विकास और अंतरराष्ट्रीय सीमा बताया जाता है। इन कारणों से भी वहां पर जनसंख्या वृद्धि दर हुई है। इसके बाद जैसलमेर, जोधपुर, जयपुर, बांसवाड़ा, जालोर और डूंगरपुर का स्थान रहा है। इनके बाद ये जिले हैं जो सर्वाधिक वृद्धि दर वाले हैं। राज्य में न्यूनतम वृद्धि दर कहां पर है? जो ऐसे जिले हम देखते हैं कि जिनका क्या विकास स्तर अच्छा होता है, जहां पर हम देखेंगे कि खान पान अच्छा है, पैसे की उपलब्धता है, तो वहां पर सामान्यतः क्या कि जनसंख्या वृद्धि दर धीरे धीरे घटने लगती है, उसमें कमी होने लगती है। तो गंगानगर ऐसा जिला है जहां पर हम देखते हैं कि जो सबसे कम वृद्धि दर है 10%, और इसके पश्चात झुंझुनू 11.70% यहाँ पर ये कम वृद्धि दर वाले जिले हैं। फिर राजस्थान में 2001 से 11 में नगरीय जनसंख्या में सर्वाधिक वृद्धि दर वाला जिला अलवर है। अलवर में क्या हुआ, हम देखते हैं कि नगरों का विकास तेजी से हुआ। अब नगरों का विकास तेजी से होने के पीछे हम एक कारण ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पर क्या है कि इंडस्ट्री का बहुत विकास हुआ, बहुत सारे उद्योग यहाँ पर लगे, तो उद्योगों के कारण हम देखते हैं कि यहाँ पर तेजी से नगरीय जनसंख्या में वृद्धि हुई है। राज्य में नगरीय जनसंख्या में न्यूनतम 10 की वृद्धि दर कहां पर रही? तो डूंगरपुर जिला, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि डूंगरपुर में जो है उद्योगों का बहुत ज्यादा विकास नहीं हुआ। यहाँ पर जो गांव से शहरों की तरफ लोगों का पलायन जो है कम हुआ है। राज्य में ग्रामीण जनसंख्या में सर्वाधिक 10 की वृद्धि वाला जिला जैसलमेर। अब जैसलमेर में क्या होगा कि ग्रामीण क्षेत्रों में या गांवों में हम देखते हैं कि सर्वाधिक जनसंख्या की वृद्धि दर रही है, यहाँ पर जनसंख्या वृद्धि दर अधिक हुई है। राज्य की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत वाला जिला कोटा 60.30% रहा है। यहाँ पर कोटा में हम देखते हैं कि नगरों में निवास करने वाली जनसंख्या सर्वाधिक है, और हम कह सकते हैं कि इसमें जो कोटा शहर मुख्य है। फिर देखते हैं जनसंख्या वृद्धि में आगे 2001 से 11 की अवधि में जनसंख्या वृद्धि दर 21.3 रिकॉर्ड की गई। राज्य की औसत जनसंख्या वृद्धि दर की तुलना में
जयपुर, धौलपुर, ये जो जिले हैं ये क्या कि हमारे राज्य की तुलना में यहाँ पर देखते हैं कि अधिक वृद्धि हुई है, जनसंख्या जो है तेजी से यहाँ पर बढ़ी है। जयपुर, धौलपुर, अलवर, जोधपुर, कोटा, बाड़मेर, दौसा, बीकानेर, सिरोही, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, जालौर, उदयपुर, प्रतापगढ़ तथा जैसलमेर जिले जो हैं हम देखते हैं कि राज्य के औसत की तुलना में यहाँ पर तेजी से जनसंख्या में वृद्धि दर हुई है या वृद्धि हुई है। राज्य में सर्वाधिक दशकीय 2001 से 11 की वृद्धि दर वाले जिले जो घटते क्रम में जो हैं बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, जयपुर और बांसवाड़ा है। राजस्थान में न्यूनतम दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर वाले जिले बढ़ते क्रम में जहां पर न्यूनतम जो है वृद्धि दर रही है, और यूं कहें कि कम जो वृद्धि दर वाले जिले हैं, पहले नंबर पे गंगानगर, झुंझुनू, पाली, बूंदी, चित्तौड़गढ़, ये जो जिले हैं इनमें क्या है कि जनसंख्या की वृद्धि दर कम रही है। वर्ष 1901 से 2011 के 110 वर्षों में राज्य की जनसंख्या में 565.90% की वृद्धि होगी। यानी कि हम कह सकते हैं कि राज्य की जो वृद्धि दर है 110 वर्षों में कितनी हुई है, 600% के लगभग जो है ये वृद्धि हो गई है। राज्य की जनसंख्या करीब 6.66 गुना हो गई है, जो 1901 में जो थी उसकी तुलना में इसमें वृद्धि कितनी हो गई, 6.66 गुना इसमें वृद्धि हुई है। 1901 से 2011 में सर्वाधिक वृद्धि वाले जिले हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर रहे, जबकि इसी अवधि में न्यूनतम वृद्धि वाले जिले धौलपुर और भरतपुर रहे। यानी कि इन जो 100 सालों में देखते हैं, 110 सालों में देखें तो सर्वाधिक वृद्धि वाले जिले जो हनुमानगढ़ और गंगानगर रहे, लेकिन अब गंगानगर कहां पे आ गया है कि ये कम वृद्धि वाले जिले में आ गया है, और न्यूनतम वृद्धि वाले जिले धौलपुर और भरतपुर रहे हैं। जयपुर जिले में जनसंख्या वृद्धि में कमी आई है। जयपुर जिला क्या है, यहाँ पर हम देखते हैं कि काफी नगरीकरण हो चुका है, और जो हम देखते हैं कि छोटे शहरों का भी विकास हो रहा है, तो इसके साथ ही यहाँ पर हम देखते हैं कि जनसंख्या वृद्धि में कमी आई है। 1991 से 2001 की अवधि में यह 35.06% थी, जो 2011 में 26.20% रह गई है। फिर राज्य के सभी 33 जिलों में जनसंख्या वृद्धि दर पिछले दशक की तुलना में कम हुई है। अब जो सभी 33 जिले हैं अपने इनके हम देखते हैं कि सामान्य जो वृद्धि दर है पिछले दशक जो है, यानी कि पिछला जो अपना 2001 से 2011 वाली जो अवधि रही है, 2000 यानी 91 से 2001 की जो अवधि रही उसमें उसकी तुलना में अगर हम देखें 2001 से 11 वाले दशक में, तो इसमें क्या हुआ है कि जनसंख्या की जो वृद्धि दर है सभी जिलों में कम हुई है। अब ये जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रमों की सफलता का द्योतक है, जो सरकार ने जो जनसंख्या वृद्धि रोकने के जो प्रयास किए उनकी सफलता को बताता है। इसके बाद हम देखते हैं राजस्थान में जो शहरी आबादी है उसमें क्या परिवर्तन हुआ है। तो दशक 2001 से 2011 में देश में जहां शहरी आबादी लगभग 3.5% बढ़ी, वहीं राजस्थान प्रदेश में 1.5% बढ़ गया है। कि जो नेशनल लेवल पे देखें उसकी तुलना में राजस्थान में हम देखते हैं कि ये कम है। जनगणना 2001 के आंकड़ों के अनुसार पिछले 10 सालों में राजस्थान प्रदेश की आबादी में कुल 21.3% की बढ़ोतरी हुई, जबकि राजस्थान की ग्रामीण आबादी में बढ़ोतरी कितनी हुई, 19%, और शहरी आबादी में 29.12% की इसमें जो है वृद्धि हुई है। यानी कि हम कह सकते हैं कि राजस्थान की जो आबादी है उसमें हर 10 वर्ष में 30% की वृद्धि हो जाती है। यानी कि किसी शहर में 10 साल पहले 100 लोग रह रहे थे, तो आज वहां पर 130 लोग रहेंगे। शहरों में पुरुषों की आबादी 10 साल में जहां 27.70% बढ़ी, वहीं महिलाओं की आबादी 30.78% की जो है इसमें बढ़ोतरी हुई है। इसी प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों में इस दौरान पुरुषों की आबादी 18.91% और महिलाओं की 19.05% जो है बढ़ी है। अब राज्य में जनसंख्या वृद्धि दर को प्रभावित करने वाले कारण या कारक
कि जो है अपने यहाँ पे जनसंख्या वृद्धि दर तेजी से क्यों बढ़ी है, जनसंख्या वृद्धि दर अधिक होने के क्या क्या कारण है। तो देखते हैं बाल विवाह क्या होता है कि कम उम्र में शादी हो जाती है, तो कम उम्र में बच्चे हो जाते हैं और जो बच्चे पैदा करने का जो समय मिलता है, या कहें कि बच्चे पैदा करने की जो उम्र होती है वो अधिक हो जाती है। इसको हम ऐसा समझ सकते हैं, मान लो किसी का विवाह, मान लो किसी लड़की की शादी 18 वर्ष की उम्र में, जो 18 में हो जाती है, ठीक, तो उसका जो बच्चे पैदा करने का जो समय होगा हम मान सकते हैं लगभग 45, या 45 की वजह से तो हम 40 मान लेते हैं। और दूसरी तरफ हम ये 28 में अगर किसी की शादी हो रही है और उसको 40 तक अगर वो कोई यूं कहें कि महिला बच्चे पैदा कर सकती है प्रजनन के जो योग्य होती है, तो हम देखते हैं कि यहाँ पर 10 साल जो है इसको कम मिल रहे हैं। तो यहाँ पर 10 साल अधिक मिलने के कारण क्या होगा कि अधिक बच्चे पैदा होने की संभावना रहेगी। दूसरी तरफ शिक्षा का अभाव, शिक्षा के अभाव में भी क्या होता है कि लोग परिवार नियोजन कार्यक्रम वगैरह नहीं अपनाते हैं, कम जनसंख्या को लेकर या अधिक जनसंख्या की समस्याओं के प्रति जागरूक नहीं रहते हैं। आर्थिक पिछड़ापन, आर्थिक पिछड़ापन के कारण भी क्या होता है कि परिवार नियोजन को नहीं अपनाया जाता है, लोग शिक्षित नहीं हो पाते हैं, मजदूरी करते हैं, तो वो सोचते हैं कि ठीक है जब हम मजदूरी जैसे कर रहे हैं वैसे हमारे बच्चे भी जो है मजदूरी करके अपना जीवन निर्वाह कर लेंगे। उष्ण जलवायु, उष्ण जलवायु के कारण क्या होता है कि लोग यह कहें कि जो बच्चे जो है जल्दी किशोरावस्था में आ जाते हैं, जल्दी जो है प्रजनन के योग्य हो जाते हैं, बच्चा पैदा करने लायक हो जाते हैं। तो जल्दी बच्चा पैदा करने लायक हो जाएंगे तो ज्यादा जनसंख्या वृद्धि दर होगी। फिर संयुक्त परिवार, संयुक्त परिवार के कारण क्या होता है कि बच्चों की जिम्मेदारी जो है संभालने वाले दूसरे लोग भी होते हैं और परिवार में, और परिवार का क्या सपोर्ट मिल जाता है। संयुक्त परिवार में क्या होता है कि बच्चे संभालने की जिम्मेदारी किसी एक या दो लोगों पर नहीं होती है, बल्कि दादा दादी या जो भी चाचा ताऊ वगैरह परिवार में होते हैं तो वो बच्चों को संभाल लेते हैं। फिर गरीबी और बेरोजगारी के कारण भी जनसंख्या वृद्धि दर होती है। गरीबी में भी क्या होता है कि लोग सोचते हैं कि ज्यादा परिवार ज्यादा बड़ा होगा तो ज्यादा कमाने वाले लोग रहेंगे तो ज्यादा पैसा आएगा। आव्रजन के कारण, इमिग्रेशन के कारण कि दूसरे जगहों से या दूसरे राज्यों से जो है लोग आकर बस गए, इससे भी राजस्थान की जनसंख्या में वृद्धि हो गई। जन्म दर और मृत्यु दर में अंतर क्या हुआ कि पहले जन्म दर अधिक थी लेकिन मृत्यु दर भी अधिक थी, तो जनसंख्या वृद्धि धीमी गति से हो रही थी। लेकिन फिर क्या हुआ कि जन्म दर अधिक हो गई और मृत्यु दर कम हो गई, तो इससे ज्यादा लोग जिंदा रहने लग गए, इससे जनसंख्या वृद्धि दर तेज हो गई। परिवार नियोजन कार्यक्रम की विफलता, सरकार द्वारा जो परिवार नियोजन के प्रयास किए गए, जो भी परिवार नियोजन के जो उपाय का प्रचार प्रसार किया गया वो सफल नहीं रहा। हम दो हमारे दो का जो नारा दिया गया, हम देखते हैं कि लोगों ने उसको बहुत ज्यादा नहीं अपनाया, तो इस वजह से भी जनसंख्या वृद्धि दर रही। फिर निम्न जीवन स्तर, गरीबी के कारण भी क्या होता है, और या फिर अच्छा जीवन स्तर नहीं होता है तो लोग परिवार नियोजन के बारे में या यूं कहें कि बस वो अपना जीवन जी रहे होते हैं, जैसे तैसे उनके जीवन चल रहा होता है, तो वो परिवार नियोजन वगैरह इन चीजों के बारे में नहीं सोचते हैं। तो ये सभी कारक हम देखते हैं कि जनसंख्या वृद्धि के लिए उत्तरदायी है। तो आज की क्लास में जो है इतना ही, अगली क्लास में इसी टॉपिक को हम कंटिन्यू करेंगे, तो बने रहिए स्टडी बॉक्स ऑनलाइन क्लासेज पर। थैंक यू।